मंगलाचरण हो गया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और अपने सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको शत शत नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं। कल हमने छठा अध्याय शुरू कर दिया था, और छठे अध्याय में हम जान रहे थे कि कृष्णा, अष्टांग योग के बारे में। ये क्या बना है? हरे कृष्णा क्या हरे बना रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो अष्टांग योग में की बात हो रही थी, अष्टांग योग कैसे करते हैं। तो अष्टांग योग की दो अवस्थाओं की बात हुई थी कि योगारूढ़ अवस्था, जिसको आरूढ़ अवस्था भी कहते हैं, और योगारूढ़ अवस्था या आरूढ़ अवस्था भी कहते हैं। तो जैसे आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ के बैठ जाना, पूरी कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं ना, इस घोड़े को साध लो, बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो घोड़ा, वो अवस्था आरूढ़ की होती है। तो बात होती है कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है। तो जो भी कर्म फलों के प्रति अनासक्त होता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी भी है और वही योगी भी है। और अष्टांग योग के जो दो स्तर है वो प्राप्त कैसे किए जाए। योगा रुच तो प्रारंभिक है, बिगिनर्स जिसको कहते हैं, नवजात कहते हैं, बिगनर्स कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। तो वो लोग तो शुरू से शुरू करते हैं, जो कि यम है। यम यानी कि नहीं करने योग्य जो कार्य होता है, वर्जित कार्य होता है, उसको नहीं करना है। नियम क्या होता है? जो करने योग्य कार्य है, अनिवार्य है, करना है उसको। और आसन यानी कि जो शरीर को साधना कि व्यायाम करके कि बहुत अधिक देर तक बैठा जा सके, जो पद्मासन लगाया जा सके, ठीक से बैठा जा सके। और कहते हैं ना, गर्दन और पूरा सीधा एक लाइन में होना चाहिए, सर गर्दन और पीठ एक लाइन में होनी चाहिए। तो वो सब आसन के द्वारा आता है। फिर प्राणायाम, सांसों को अभ्यास किया जाता है, जिससे सांसें नियमित रहें। और धीरे धीरे उन सांसों की जो अवस्था है, जैसे जैसे समाधि में जाते हैं सांसें हल्की होती चली जाती हैं। ऐसा होता है एक अक्सर कि कई बार लोग को ऐसे लगा के हाथ देखते कि इनकी सांस चल रही है कि नहीं, इतना मतलब धीमे हो जाती है। और प्रत्याहार का मतलब कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों को ढूंढती हैं, उनसे हट जाना। और धारणा का मतलब क्या होता है कि भगवान के रूप पे, उनकी नाम पे, लीलाओं पर, सब पे ध्यान को एकाग्र करना। ज्यादातर अष्टांग के ये लोग परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं। और ध्यान क्या होता है? जब गहन हो जाता है, ये योगारूढ़ अवस्था आ गई कि भगवान पे मन एकाग्र किया, अब मन बिल्कुल टिक गया, वो ध्यान, गहन ध्यान हो गया, उसको ध्यानावस्था करते हैं। और समाधि की अवस्था तो पूरी भौतिक अवस्था से बिल्कुल दूर, पता ही नहीं कहाँ पर हैं सब जो है वो। फिर बताया गया कि ये करे तो, लेकिन करे कैसे? मन बड़ा चंचल है ना, चंचला ही मना कृष्ण। तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो चंचल है मन, प्रमाथा बलवा दृढ़म, इतना बलवान है कि उसको रोकना ही मुश्किल है। वायु को रोकना आसान है, लेकिन मन को रोकना आसान नहीं। वायु तो यहीं बह रही है, मन तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बिल्कुल कोई सीमा ही उसकी नहीं है। हम्म? और कहते कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है। कब? मन जब आत्मा का साथ करता है तो मित्र है, नियंत्रित है, मित्र है। और नियंत्रित हो गया तो शत्रु है। जैसे अग्नि है, नियंत्रित होती है तो क्या होती है? आपके घर में खाना पकाती है, यज्ञ करती है। और जब वो बिल्कुल अनियंत्रित अवस्था होती है तो पूरा जंगल का जंगल, शहर का शहर खाक कर देती है। तो जो लोग योगारूढ़ होते होते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि वो योगारूढ़ है? तो शांत होते हैं। द्वंद जो होते हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, या मान अपमान, यश अपयश, दिन रात, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। संतुष्ट होते हैं, इंद्रियों को जीत लिए होते हैं। और पदार्थ के प्रति समदृष्टि है। हमने पढ़ा ना, कंकड़ पत्थर सोना सब उनके लिए एक जैसा हो जाता है, यानी उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। और साथ ही साथ जो लोग पदार्थ के बाद जीव की बात हुई थी, कि जीव मित्र भी है, कोई ईर्ष्यालु भी है, कोई पाप भी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई असली है, कोई नकली है, कोई तरह तरह के लोग होते हैं ना। उन सब में
उसका समभाव, कोई विशेष आकर्षण नहीं होता है। तो योगारूढ़ अवस्था उस अवस्था को कहते हैं। और उसकी चरम लक्ष्य क्या होता है, अष्टांग योग जो अष्टांग योग करता है उसका चरम लक्ष्य क्या होता है, कि भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर लेता है, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए अपने को योग बना लेता है। और कहते हैं कि उसका आहार विहार सब बिल्कुल नियमित होना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टेषु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। तो जब खाने पीने सोने जगने आमोद प्रमोद सारी आदतों में जो नियमित हो जाता है, और अति नहीं करता है, चाहे ज्यादा में चाहे कम में, अति सर्वत्र वर्जते कहते हैं, तो अति नहीं करता है। और ऐसा योगी होता है वो समाधि में साक्षात्कार करता है, किसका, भगवान का साक्षात्कार करता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से विचलित नहीं होता, आत्म संतुष्ट होता है ना, कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। उस तरह से वो कार्य करता रहते, उसको कोई विचलन नहीं होता है कि हाँ हम जंगल में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, पीने, हम कहीं रास्ते में भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कितनी व्यवस्था करके जाता है। एक बैग तो हमारा केवल इसी व्यवस्था में होता है कि सोएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पानी कैसे पिएंगे, इसी में व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन योगारूढ़ जो अवस्था होती है, वो अवस्था इन सब चीजों से, भौतिक इच्छाओं से त्याग कर देती है, उनमें रहती ही नहीं है। भौतिक इच्छाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं। तो क्या कह रहा है, हम 24वें श्लोक पे पहुंच गए थे। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्ता सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य सम्मततः। तो ये 3 लाइन का श्लोक है। क्या कहता है, ये मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो आप देख रहे हैं कि जब अष्टांग योग की बात होती है, तो बात होती है कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। बिना इंद्रियों को वश में किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इंद्रियों को वश में कैसे होंगे, जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा। जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता है ना, तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें मुझे एक कहानी बताई जाती है कि एक गौरैया थी। तो वो गौरैया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए। अब थोड़ा गौरैया को नहीं पता था कि यहाँ तक समुद्र आ जाएगा, वो वहां अंडे दे देती है। अब विशाल समुद्र है, उसके आगे गौरैया के क्या विसात है। जय समुद्र आता है, वो गुस्सा, कहती है रुक जाओ रुक जाओ, मेरे अंडे हैं मत डुबाओ। लेकिन समुद्र तो अपने गर्व में लहरों को लाता है और समेट ले जाता है। अब गौरैया को बहुत गुस्सा आता है। कोई भी हो, माँ तो अपने बच्चे के लिए बहुत ही केयरफुल होती है ना। वो एकदम गुस्सा होती है, कहती है मेरे अंडे जो लेके गए हो ना सारे वापस कर दो। अब समुद्र कहाँ सुनने वाला, समुद्र को तो अपना है अहंकार। वो कहती है मैं तुम्हारे समुद्र को सुखा डालूंगी। समुद्र हंसता है, ये गौरैया इतनी बड़ी बात कर रही है, लेकिन उसने अपना संकल्प था कि मुझे इसको सुखाना है। और वो चोंच से पानी निकालना शुरू कर दिया। अब जो भी आता उसको देख के हंसता, सब हंसेंगे कि अरे ये क्या तुम्हारे बस की बात है जो तुम कर रहे हो। फिर जो भगवान के जो पक्षी राज हैं, वाहन के रूप में गरुड़ जी हैं, उनको ये बात सुनाई पड़ती है, तो उनको दया आ जाती है उस पे। और वो आते हैं समुद्र से, कहते हैं कि इसके लौटा दो अंडे, नहीं तो मैं जो है वो तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम जानते हो अच्छी तरीके से। क्योंकि गरुड़ जो है समुद्र से ज्यादा बलशाली। तो तुरंत समुद्र को झुकना पड़ा और अंडे वापस करने पड़े। तो संकल्प, छोटा सा गौरैया का संकल्प उसको कितना उच्च स्थिति में ले जाता है कि वो समुद्र से अपने बच्चे छीन के लेती है। वैसे अष्टांग योग हमें देखने में भले लग रहा है, योग अभ्यास जो भी है, योगाभ्यास, चाहे भक्ति योग कर रहे हैं, चाहे ज्ञान योग कर रहे हैं, चाहे ध्यान योग कर रहे हैं, चाहे अष्टांग योग कर रहे हैं, सब में करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और विचलन नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कहा गया है, रूप गोस्वामी जी ने हम लोग को दिया हुआ है, बिल्कुल मूल मंत्र दिया हुआ है कि उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड विभक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जो 6 विधि है उससे भक्ति आगे बढ़ती, कैसे, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, संकल्प आपका अच्छा हो, और संग त्यागिए। कौन सा संग त्यागिए, वो संग जो आपको
केवल गलत रास्तों पे ले जा रहा है। गलत रास्तों का मतलब जो धर्म की तरफ नहीं ले जा रहा है, जो आपको प्रजल्पा में ले जा रहा है, ग्राम कथाओं में ले जा रहा है, जिन चीज का कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसकी तरफ ले जा रहा है, उन संग से त्याग दीजिए और सतोवृत्ति लिखे, सतोगुण की तरफ बढ़िए और भगवान की भक्ति को प्राप्त करिए। तो कितनी सुंदर जो है वो दिया हुआ है रूप गोस्वामी ने हमको मूल मंत्र। उत्साह के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो हरे कृष्णा। हमारे हरे पास कृष्ण नोट्स माता हैं, जी। कौन कौन पढ़ना चाहता है? माता जी दीजिए पढ़ने को। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा माता जी, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिः गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो मन को, इंद्रियों को खींच कर लाना है। मन स्वामी है, इंद्रियों को मन जो है रेगुलेट करता है। वो कहे कि इसको खींच कर लाओ, जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा ना कि कछुआ होता है कि वो सारी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। वैसे ही जैसे भौतिक भोग आता है, मन को ऐसा ट्रेंड कर देना चाहिए अभ्यास से, वैराग्य से, कि वो इंद्रियों को खींच लाए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज देखते ही ये मिल जाए वो मिल जाए। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, गोदास। गोदास नहीं बनना है, भगवान का दास बनना है। माता जी कह रहे थे ना कि हम लोग को भगवान का दास बनना है। तो कैसे बनेंगे? जब मन पर नियंत्रण कर लेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। इंद्रियां हमको सुख देती हैं, ऐसा नहीं, हमको भौतिक सुख मिलता है, लेकिन वो कितनी देर रहता है, शाश्वत नहीं रहता है ना। तो इसीलिए हमको पता चलना चाहिए कि भौतिक सुख में और दिव्य सुख में अंतर क्या होता है। जब भगवान के दास बनेंगे तो दिव्य सुख मिलेगा, भौतिक जगत के दास बनेंगे तो आपको भौतिक सुख मिलेगा जो खत्म हो जाएगा। तो मन चंचल है और इसको आपको पकड़ के सही जगह पर ले आना है। जब हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम जप करते हैं ना, तो जितनी भी दुनिया की चीजें होती हैं हमें सब याद आ जाती हैं। सारा कंसंट्रेशन उसी वक्त होता है, ये कर लेना है, सारी योजनाएं उसी समय बनने लगती हैं, पुराना सारा उसी समय याद आता है। तो क्या करना है? पकड़ के उसको सही जगह पे लाना है। और एक और भी चीज होती है कि उसको कहीं और लगा दीजिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा शोर करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, तो उनको एक खिलौना दे दिया जाता है और बच्चे खेलने लगते हैं, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसलिए तरह मन को दो ही रास्ता है कि भगवान के काम में लगा दीजिए ताकि वो भगवान की सेवा करते रहें, और या फिर ये हो सकता है कि उसको पकड़ के सही जगह पे भगवान में पकड़ के ले आके रखें। हरे कृष्णा। यतो यतो निश्चरोति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतात् आत्मन्येव वशन्नयेत्। हरे कृष्ण। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचलित करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो मन को खींच कर अपने बस में लाना है। मन जो है बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, लेकिन जो योगी होता है उस पर अधिकार कर लेता है। हरे कृष्णा। प्रशान्तो मनसं विहीनैः योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। जिस जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल में निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उस ब्रह्मभूत कलमशम, ब्रह्मभूत की जो अवस्था होती, प्रशांत मनसा है ना, भगवान के चरण कमलों में स्थान मिल गया, मन जो है वो भगवान में लग गया। तो अवस्था कौन सी मिलती है?
ब्रह्मभूत अवस्था मिलती है। भगवान कह रहे कि सर्वोच्च सिद्धि मिल गई, मेरे में मन स्थिर हो गया, सिद्धि मिल गई, और रजोगुण से परे हो गए, और परमात्मा के साथ गुणात्मक एकता समझता है, यानी कि भगवान में जितने गुण हैं उतने गुण ही हमारे अंदर है, ये वो चीज को जान जाता है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि समुद्र है, तो समुद्र का पानी लीजिए और एक बूंद पानी, पूरा समुद्र का पानी का वही स्वाद होता है जो एक बूंद पानी के अंदर जो स्वाद होता है। तो गुण दोनों में एक ही होते हैं, चाहे एक बूंद में है उसमें भी वही गुण है, पूरे समुद्र है उसमें भी वही गुण है। अंतर क्या होता है? समुद्र में अथाह पानी है, वैसे भगवान में गुण एकदम भरे पड़े हैं, लेकिन जो जीव है उसमें थोड़ा सा है, जैसे बूंद के बराबर है। तो होता क्या है, क्यों फिर हमको भी परमात्मा हो जाना चाहिए जब हम भगवान के ऐसे गुण रखते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं? थोड़ा सा है ना, सूख जाती है, जैसे थोड़ी बूंद है, सूख गई, खत्म हो जाती है, नहीं आ पाती उतनी चीजें जब भगवान के पास है। तो उसीलिए हम परमात्मा नहीं हो पाते। तो हमें भगवान के जैसे गुण और बढ़ाने के लिए हमें अच्छे गुणों को अपने अंदर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिससे भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जा सकता है। तो भगवान की दिव्य सेवा मिलती कब है? जब ब्रह्मभूत की अवस्था होती है। और यहाँ पर मद भक्ति लभते पराम, 18.54 की बात यहाँ पर हो रही है। क्या कहा है? कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो मुझ में आ जाता है, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं वासनाएं सब खत्म हो जाती है। न वो शोक करता है और न ही वो दुखी होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगिभिः कल्मषखा सुखेनो ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहता आत्म संयम योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श हो जाता है। जब ब्रह्म के जो है वो स्पर्श कैसे करेंगे? कहीं छू के तो आना नहीं, कि कबड्डी का पाला तो है नहीं कि छू आए। कैसे ब्रह्म स्पर्श होता है? जब हम उनके सानिध्य में रहते हैं, जब हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? फिर परम सुख मिलता है। भगवान के साथ रहेंगे तो परम सुख मिलना ही है, और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, भौतिक कलमश खत्म हो जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि तब वो उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसी भक्ति? कहते मेरी तरफ भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या थे? परम हंस थे। तो परम हंस हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु जी ने कहा था कि आपको प्रचार करना है, इसलिए वो परिवर्जकाचार्य की तरह से घूम घूम के जगह जगह प्रचार करते थे, जबकि वो सचमुच में परम हंस थे, परम हंस की अवस्था को प्राप्त थे। वो चाहते तो वृंदावन में रह के और आराम से भगवान की भक्ति करके और भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको परिचय कराया कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। भगवान कृष्ण से सबका परिचय कराया। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। वास्तविक हरे योगी कृष्ण, धन्यवाद समस्त माता जी। जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो हृदय में दो लोग रहते हैं ना, एक आत्मा और एक परमात्मा, एक सोल और एक सुपर सोल। तो भगवान सब जगह है, हमें क्या करना है? बस उसको देखना है। कैसे दिखेंगे हमें? उनकी शक्ति के रूप में। चारों उनकी शक्तियां हैं। सूर्य में जो प्रकाश है उनकी शक्ति से आता है, चंद्रमा में जो चांदनी है वो भगवान की शक्ति से आती है, पानी में जो स्वाद है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, जो सब्जियों में फलों में स्वाद है वो भगवान से दिया हुआ है। चावल का अपना स्वाद, दाल का अपना स्वाद, बैगन का अपना स्वाद, गोभी का अपना स्वाद, सब भगवान से आता है। सारी शक्तियां तो बिखरी हुई हैं, और जितनी तरह की योनियां हैं सब में तो भगवान है ना, सब जगह भगवान है। तो जब हम ये जान जाते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है और सबके परमात्मा रूप में हृदय में निवास करता है। कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति।
या भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो ये जब हम जान जाते हैं तो हमें सब कौन दिखने लगता है, भगवान के अंश दिखने लगते हैं, चारों ओर हमें भगवान दिखने लगते हैं। कहते हैं ना कि भगवान के ने इस सृष्टि को बनाने के लिए तीन पुरुष अवतार लिए, एक कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदर्शाई विष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनकी जब इच्छा करते हैं सृष्टि के ना, तो वो दृष्टिपात करते हैं और उससे महतत्व प्रकट होता है और सारी सृष्टि होती है। गर्भोदक्षाई विष्णु जितने भी ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके पालना करते हैं। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में, हर परमाणु में, हर अणु में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? क्योंकि सब जगह विद्यमान रहता है। हरे कृष्णा। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। सर्व माता जी सबको धन्यवाद प्रणाम। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझे देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आप इस जगत में देखिए दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं, एक चेतन है, एक अचेतन है, यानी एक पदार्थ है और दूसरा जीव है। तो भगवान पदार्थ में भी है और भगवान जीव में भी है। पहले भी, इसके पहले भगवान ने बताया ना कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सब जगह विराजमान हूँ। यहाँ पर आप जब देखते हैं कि प्रहलाद महाराज से उनके पिताजी पूछते हैं कि तेरा भगवान कहाँ है, तो वो कहते हैं हर जगह है। कहते इस खंभे में भी है? कहे हाँ, इस खंभे में भी है। तो खंभा क्या है? मैटर है, पदार्थ है, उसमें से ही भगवान निकल आते हैं। और जो जीव है, स्पिरिट जो कहते हैं, जो चेतन है, उसमें भी भगवान है। और भगवान अब भक्तों में भी है, भक्तों में भी है, अर्च विग्रह में भी है, हर जगह भगवान है। बस आपको देखना है, देखने की दृष्टि, अर्थ तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान है। तो संसार में इतनी विविधताएं हैं और उन सब में भगवान है, भगवान की शक्तियां हैं। तो जो भगवान को जान जाता है कि सब जगह भगवान है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है और भगवान के साथ जुड़ता है, उनके सानिध्य में रहता है और भगवान को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितः यो मां भजति का त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि नश्ययोगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मत जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से रहता है। हरे कृष्ण माता जी। जो भगवान को जानता है कि भगवान और परमात्मा अभिन्न है, अभिन्न मुझे और परमात्मा, तो मुझे और परमात्मा क्यों कह रहे हैं? दोनों भगवान ही है, दोनों समान ही है। हमने परम सत्य को पहुंच जाना था ना कि परम सत्य के तीन रूप है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्य। तो परमात्मा कहाँ है? हृदय में हमारे है, वो भी अलग नहीं है भगवान से। जो ये जान जाता है कि दोनों समान है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अर्च विग्रह खाली पत्थर का बना हुआ है, और कुछ लोग उसमें भगवान को देखते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला को देखते हैं। जब हम भगवान को हर जगह देखने लगते हैं, परमात्मा रूप में भी, कृष्ण रूप में भी, ये अंतर को नहीं, मतलब अंतर नहीं करना है, दोनों समान रूप में हैं। और जब हम ये जान जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, भगवान आदि गोविंद भगवान की पूजा करते कि हम परमात्मा की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें, सब एक ही होता है। और कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। जो ऐसा जानने लगते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं कि हर भक्त के हृदय में भगवान है, श्याम सुंदर अर्च विग्रह में भगवान है, सुंदर से भगवान है, और प्रेम का अंजन
लगा के उनको देखते रहते हैं, अभिन्न जानते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो चतुर्भुज रूप में होते हैं, शंख चक्र गदा कमल पुष्प सब धारण किए रहते हैं। तो योगी को जानना चाहिए कि विष्णु है, वो कृष्ण है, सब एक ही हैं। जन जन के हृदय में निवास करने वाले भगवान एक ही हैं। और हम उनको जहां भी ढूंढेंगे, कहते जित ढूंढा तित पाइया, गहरे पानी बैठ। हम जहां भी जाएंगे वो हमको मिल जाएंगे। जैसे सूर्य होता है ना, आकाश में चमकता है, और लेकिन एक जगह पे चमकता है और सब जगह उसकी रोशनी फैलती रहती है। वैसे भगवान अपने भगवत धाम में रहते हैं, लेकिन हर जगह परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं, हर जगह हम उनको देख सकते हैं। हरे कृष्णा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सुख दुख में समान रहता है, और सदैव क्या करता है, पूर्ण योगी है, अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को उनके सुखों तो का दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन उस अनुभव से वो जानकर सबके जो सुख और दुख है उनसे वो कहते हैं कि परिचित रहता है, परिचित की तरह से रहता है। ये नहीं है कि हाँ, सुख, कुछ लोग होते हैं कि सुख में साथ देते हैं, दुख में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जो अपने समान दूसरों को भी समझता है कि हम शरीर नहीं आत्मा, वैसे दूसरा भी आत्म शक्ति लेके वह सबके अंदर भगवान जो है वो रहता है। अगर जब ये समझने लगता है, तब वो योगी सब में भगवान का भी दर्शन करता है। और वास्तविक समानता, वास्तविक समानता क्या है, जो हम सबको एक स्तर पर देखते हैं, सबको भगवान के स्तर पर देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषियों धन्यवाद के अत्रे माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। माधुरी शर्मा कृष्ण माता माता जी, जी। आप श्लोक धन्यवाद। पढ़िए। रश्मि माता जी, हरे आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्यं समुत्सोदन एतस्याम् अहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन इतना सुन रहे हैं, भगवान ने सारी योग पद्धतियों का वर्णन कर दिया। अर्जुन कह रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है, भक्त हैं, योद्धा हैं, बलशाली हैं, राजकुमार हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि यह विधि अव्यवहारिक और असहनीय है। और हम लोग तो कुछ है, मतलब इतना हम लोग के अंदर संकल्प नहीं है, जिन्होंने इतने साल वनवास में काटे हुए हैं, जंगल जंगल गए हुए हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ी देवताओं से और कौरवों से, सबसे उनका जो है वो बैर चला। और मतलब देवताओं से तो युद्ध हुआ, बैर नहीं था, लेकिन युद्ध किया उन्होंने, शिव जी से भी उनका युद्ध हुआ, सबको जीत कर आए वो। उसके बाद भी वो कह रहे कि ये अव्यवहारिक है और असहनीय है। तब तो न मोबाइल था, न टीवी था, न लैपटॉप, ये इंटरनेट नहीं था, इस तरह का विचलन भी नहीं था। इसके बाद भी उसको अव्यवहारिक ऐसे नहीं करे, क्यों? मन चंचल अस्थिर है। मन जो है वो कहीं टिकता नहीं है, मन हमेशा चंचल रहता है, विचलित रहता है, चलायमान रहता है। तो उसको देखते हुए, मन को देखते हुए, इस विचलन को देखते हुए, कलयुग में तो कितने सारे दुख भी हैं, कितना विचलन है, इसको देखते हुए भी वो कह रहे हैं कि मैं इस योग पद्धति को जो आप बता रहे हैं बड़ी कठिन मुझे लग रही है, अव्यवहारिक लग रही है। होता है ना, जब कुछ बात होती है आप ये कर लो, कहते हैं नहीं, प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है। तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, ये तो नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलं दृढं तस्याह निग्रहं मन्य वायुरेव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च संकल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मन चंचल, हठीला, बलवान, उच्छृंखल यानी कि पागल सब है। हठीला जिद्दी है, कहते हैं ना जंजीर से भी बांध दो तो भी नहीं रुकता है, तभी वो बलवान इतना है कि निकल के चला जाएगा, निरंकुश है वो। तो मन के लिए कोई अभी तक कोई ऐसा पिंजरा नहीं बना हुआ जिसमें उसको कैद कर ले। लेकिन अर्जुन का मन तो फिर भी वश में था। हमारे जैसे वो फेसबुक, इंस्टा, रील बनाना, शॉर्ट चलाना इस तरह तो नहीं करना था उस समय। तब भी उनको चंचल हठीला लग रहा है। मन का स्वभाव है ना वो, प्रमाथी है, बलवान है। बलवान इतना है कि आपके बस में नहीं होता है। अब आप देखिए कि कुछ लोग क्या होता है, एकदम से सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए, कर देते हैं। मन है ना, मन इतना मतलब प्रबल हो जाता है कि कहता है जहर खा लो, वो खा लेता है आदमी। जानता है कि खा लेंगे मृत्यु हो जाएगी, हार जाता है लेकिन मन से। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितना भी बुद्धिमान होते हैं लोग, कहते हैं, आपने ऐसा कर लिया, लगता है इतना बुद्धिमान आदमी कैसे ये कर सकता है, मन से हार गए। तो मन इतना ज्यादा होता है, लगाम खींच दो तो घोड़ा रुक जाता है। लेकिन मन जो है, मन का लगाम जो है बहुत बल लगाना पड़ता है। कहते हैं ना कि मति मारी गई, मन नहीं मानता। इस तरह के आपको हमेशा लोग के बातें आती रहती। तो ये क्या, चंचला ही मना कृष्णम, बहुत ही चंचल है। वायु को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। और आप देखते हैं कि वायु को कंट्रोल करते हैं, कहीं ऑक्सीजन बिक रही, कहीं हाइड्रोजन, कहीं नाइट्रोजन, सब सिलेंडर में भर भर के मिल रही है। लेकिन अभी मन का पिंजरा अभी तक कोई नहीं बना पाया है कि इसमें कैद करके मन को रख ले। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन कैसी बात कर रहे हो, तुम मन को नहीं कर सकते हो कंट्रोल ना, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। भगवान भी मान ले रहे हैं। लेकिन पहली लाइन आपको पूरी भगवत गीता में, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन समस्या को लेके आती है। वो कह रहे असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। सही कह रहे हो, संशय नहीं है, निसंदेह। महाबाहो, महाबाहो भी कह रहे हैं, महाबाहो तुम बलिष्ठ हो, तब भी जो है बड़ा मुश्किल है ये मन को दमन करना, मन को कंट्रोल में करना। लेकिन तुरंत दूसरे उसमें बता रहे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास करो कौन्ते, वैराग्य आ जाएगा। और अभ्यास और विरक्ति के द्वारा, जब उपयुक्त अभ्यास करोगे और विरक्ति आएगी, तब तुम को ये कंट्रोल करना आ जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि डूज और डोंट्स क्या करना है आपको। आपको चार नियमों का पालन करना है, कि उसको नहीं करना है जो राव, और करना क्या है, जपा करना है, भक्तों का संग करना है, गुरु के साथ रहना है, और भगवान की सेवा करना है। जब ये अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आपको वैराग्य आएगा, भगवान से आप जुड़ते जाएंगे। तो जैसे टाइगर होता है, तो टाइगर को भी तो पालतू बनाते हैं ना, सर्कस में जो रहते हैं, रिंग मास्टर रहते हैं, तो वो टाइगर को पहले पकड़ लेते हैं, उसको भूखा रखते हैं। भूखा रखते रहने से शक्तिहीन हो जाता है, फिर थोड़ा सा भोजन देते हैं, और साथ ही उसको सिखाते हैं। नहीं सीखते तो भंटर मारते हैं। तो धीरे धीरे वो ट्रेंड होता जाता है। वैसे ही जो मन है उसको भी अभ्यास के द्वारा, कि हाँ कुछ अच्छा किया, जपा, आज बड़ा अच्छा जपा हो गया, चलो ठीक है, आज जो है वो तो ये काम करते हैं, ये थोड़ा अपने आप को कुछ प्लीज करते हैं कि हाँ चलिए आप जो है वो थोड़ा सा शॉपिंग पे जाएंगे कुछ भगवान के लिए, और कपड़े खरीद के लाएंगे, कुछ अपने लिए भी लेते आएंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास के द्वारा इस तरह से वैराग्य। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जब ज्यादा वैराग्य, जब वो अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वैराग्य सब कुछ भगवान का ही दिखने लगता है। तो इसलिए भगवान ने हमको रास्ता भी बता दिया कि अभ्यास करो और विरक्ति को धारण करो, तो तुम्हारे अंदर मन की चंचलता समाप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असन्यत आत्मना योगाः दुष्प्राप दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यवाप्तुम् उपायतः।
जिसका हरे मन कृष्णा। उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता कृष्णा, जी। धन्यवाद माता जी। तो भगवान बता रहे हैं कि उच्छृंखल मन को बना लिया है। जैसे होता है ना कि बच्चे पैर पटकते हैं, सारे उनकी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं, तो कभी रुकते हैं नहीं। उनका शुरू ही रहता है, उनको रोज ही वो रोते ही रहेंगे, फिर वो हाथ पैर पटकते ही रहेंगे। लेकिन जब उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि आ जाते हैं रास्ते पे। तो वैसे ही जब तक उच्छृंखल रहेगा तो बहुत कठिन है। मन संयमित हो गया, उपाय किए, तो सफलता ध्रुव है, यानी अटल है, होना ही है। तो एक तरह से भगवान बिल्कुल आपको बता दे रहे हैं कि क्या करना है। ऐसा मेरा मत है, मत बता दे रहे कि ये देखो, मेरा मत यह है कि नियंत्रण करो। तुम नियंत्रित करोगे तो पतन से बच जाओगे। अभ्यास और वैराग्य होगे, मन नियंत्रित होगा। छोटी सी चूक हो गई तो जो बाघ होता है, क्या होता है, उल्टा रिंग मास्टर को ही खा जाता है। तो इसी तरह से तुम्हारा मन जो है वो तुमको ही पतन के रास्ते पे ले जाएगा। तो जो नियम बताया गया है, उससे सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन उसको पालन करना पड़ेगा। भगवान घोषणा कर दे रहे हैं कि तुम जब तक अपने ये जो भौतिकता है ना, ये भौतिक जगत के जो व्यापार बना रखे हैं, इन व्यापारों से अलग नहीं होगे तो आत्म साक्षात्कार नहीं मिल पाएगा। जब आप भौतिक भोगों में मन लगाएंगे और योग में भी मन लगाएंगे, अभी चलो ठीक है, खूब बढ़िया जप करते हैं, और फिर चलो शाम को पार्टी करते हैं, जब ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे अग्नि जलाई फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर अग्नि जलाई फिर उसमें पानी डाल दिया। कि भौतिक भोग भी चाह रहे हैं और आत्म साक्षात्कार भी चाह रहे हैं। तो अग्नि जलाना और उसको बुझाने की तरह से हो जाएगा। लेकिन जब मन को कंट्रोल करके भगवान में लगाएंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, सफलता मिलेगी। भगवान ने बोल दिया है, भगवान गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच आयते श्रद्धयोपेताः योगाचरितं मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, आप पढ़िए श्लोक, ईसाई अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उन लोगों की असफल गति। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे अब तो बहुत पाप कर लिया, आप जो है पूजा वगैरह करेंगे भी, भक्ति करेंगे भी, तो कौन सा हम पहुंच जाएंगे भगवान के धाम। तो नहीं, भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को भी इस चिंता है कि अगर कोई कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है भक्ति का, और पूरी नहीं हुई भक्ति, तो क्या होगा, उसकी गति क्या होगी। तो कह रहे जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, तो आत्म साक्षात्कार का शुरू कर दिया उसने, भक्ति में आ गया वो। लेकिन किसी भौतिकता के कारण विचलित हो गया, या योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया, कभी आयु कम पड़ जाती है, कभी प्रयास कम पड़ जाता है, तो कुछ न कुछ कारण हो गए। भौतिक जगत में कोई भी मतलब आ सकती है, दुविधा आ सकती है, तो असफल हो गए। तो क्या होगा, उनका गति क्या होगी, ये प्रश्न अर्जुन को परेशान कर रहा है, और अर्जुन उसी की जिज्ञासा कर रहे हैं। कैसे, जैसे कि समुद्र मंथन किया तो पहले विष आया, फिर अन्य चीजें आई, फिर भगवान स्वयं मोहिनी के रूप में आते हैं, और सब इतनी मेहनत जो उन्होंने समुद्र मंथन की थी, वो सब आकर्षण में आ गए और जैसे अपना उद्देश्य भूल गए। ऐसे ही मनुष्य जब प्रगति करता है तो बाधाएं आती हैं, कभी घर की, परिवार की, कभी समाज की, तो कुछ भी आ सकती हैं। या कभी अपना ही लालच बढ़ गया, जब योग करने लगते हैं तो रास्ते में सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं, उन सिद्धियों का भी आकर्षण हो जाता है, वो सबको दिखाने लगे, यश पाने लगे, प्रशंसा पाने लगे, तो असफल हो गए। उनकी गति क्या होगी, ये प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कश्चिन्मे उभयो विभ्रष्टाः छन्ना ब्रह्म एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथिः। हरे कृष्ण।
हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हरे हरे कृष्णा। तो पूछ रहे हैं अर्जुन, का गति कृष्ण गच्छति, जो जो का गति होगी उनकी कृष्णा, जो लोग ये असफल हो जाएंगे। कहते कि व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो भ्रष्ट हो गया कोई, ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते में कोई गया, तो कहते कि माया मिली न कृष्णा, न कृष्ण मिल पाए न माया मिल पाई। और ये बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एक बादल, बड़ा सा बादल है, वो जो है, और कहीं छोटे छोटे बादल हैं, एक और बादल है, दो बादल है, एक बड़ा बादल है, एक थोड़ा छोटा बादल है। एक को समझ लीजिए कि आध्यात्मिक धाम है, दूसरा समझ लीजिए कि ब्रह्म यहाँ से भौतिक धाम है। अब इस भौतिक धाम से कोई टुकड़ा अलग होकर आध्यात्मिक धाम की तरफ जाना चाहता है, उस बादल की तरफ जाना चाहता है। अब क्या हुआ, रास्ते में अगर वो ना आध्यात्मिक धाम को पहुंचा, ना वो भौतिक लोक में पहुंचा, उसका क्या होगा, उसको किस लोक में स्थान मिलेगा, कहाँ स्थान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कौन बता सकता है, भगवान ही बता सकते हैं कि ये उसका विनाश होगा या फिर वो भौतिक धाम जाने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में उसका जो है क्या होगा। तो यहाँ आप कह रहे हैं उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर संचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि देते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त हो जाना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है, तो न भौतिक सुख मिले न आध्यात्मिक सफलता ही मिली। वो उस टुकड़े की तरह से हो गया जो बीच में छिन्न भिन्न हो गया, न ब्रह्मांड तक पहुंच, न जो ये भौतिक जगत है वहां पहुंच सकता है और न ही वो आध्यात्मिक जगत पहुंच सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य अस्य चेता न उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये आप ही बता सकते हो, आपके सिवा तो और कोई है ही नहीं है कि जो इसको बता सके कि ये स्थिति होने पर क्या होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण ज्ञानेश माता प्रभु जी, जी, आप धन्यवाद। श्लोक पढ़िए। धन्यवाद माता जी। ज्ञानेश हरे प्रभु जी, कृष्ण आप माता जी। श्लोक पढ़िए। हरे दीपक कृष्ण। चौधरी प्रभु जी, आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने कहा भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि भक्त अगर है, पृथा पुत्र, पृथा के पुत्र हो आप, कल्याण कार्यों में निरत योगी, जो ऐसे योगी होते हैं जो कल्याण में यानी कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहते हैं, भगवान की शरण में लगे रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम तो वहां पर एक श्लोक आता है, त्यक्ता सधर्मा चरणाम्बुजम हरेर भजनन पकोत्थपते ततो यदि यत्र क्वाव अभद्रम अभूतमुष्यम किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यानी कि आप भौतिक आशाओं को कोई त्याग दे और भगवान की शरण में पहुंच जाता है तो न ही उसका कोई पतन होता है, न ही उसमें कोई कमी आती है। लेकिन यदि
भक्त में लगे रहते हैं, जो लोग भक्त नहीं रहते हैं और भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, अपने अपने कार्य करते रहते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कृष्ण भावनामृत का जो कार्य करते हैं, जो भगवान में लगे रहते हैं, वो भगवान को न भी प्राप्त करें तो भी उनकी जो भक्ति है वो समाप्त नहीं होती है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि जो लोग कार्य करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि जो जन्म मरण क्षय और जो क्षीण होते रहते हैं, या रोग जन्म मृत्यु जया व्याधि में जो लगे रहते हैं, उसका लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि उसमें न पड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, वो लोग होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, केवल भौतिक प्रगति में लगे रहते हैं। तो दोनों के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोग जो भलाई करने वाले हैं वो कभी भी बुराई से समाप्त नहीं, यानी कि जो भौतिकता में हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, ये लोग तो जो है वो लगे हुए हैं सेवा में, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा था कि अगर आपके मृत्यु का समय आ गया और आपको किसी ने कहा कि कृष्ण नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूंगा, मैं तो आनंद कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा घूम रहा हूँ, भगवान का गुण गा रहा हूँ। लेकिन ये सोच लो कि कभी ऐसा हो गया कि पता चल गया कृष्ण है, तो आपने तो पूरे जीवन कुछ किया ही नहीं है, तो आपका क्या होगा? हमारा तो क्या, हमारा तो ये जन्म भी बहुत अच्छा है, इसमें भी हम आनंद कर रहे हैं, और जो कृष्ण होंगे तो हम उनके साथ भी आनंद ही करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्णा माता जी। प्राप्त पूर्ण कृताम लोकान, जो लोग पुण्य कर्म करते रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे पितर हैं वो अच्छी तरह से रहें, उनको सारे सुख मिलते रहें। तो अगर वो स्वर्ग चले गए तो अनेकानक वर्ष तक, क्योंकि जो हमारे यहाँ के दिन रात है ना, देवताओं के या स्वर्ग के दिन रात बहुत लंबे हैं, तो उतने दिनों तक जब तक बैंक बैलेंस है ना, कहते हैं जब तक पैसा है तब तक निकाल सकते हैं। वैसे जितना पुण्य किया हुआ है वो सारे पुण्यों को जाकर वहां पर पुण्य भोग लेते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, फिर आ जाते हैं पृथ्वी पर कमाने के लिए। तो जब तक बैलेंस है तब तक ही वहां पर रहने को मिलेगा, जैसे जब तक आप किराया दे रहे हैं तब तक उस घर में रहने को मिलेगा, उसी तरह फिर आना यहाँ पड़ता है। और आने पर क्या होता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो क्या होगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, सदाचारी के घर में जन्म मिलेगा, धनवान के घर में जन्म मिलेगा। आप कहेंगे इससे लाभ क्या होगा, धनवान के घर में जन्म या सदाचारी के घर में जन्म लेने से? तो अगर सदाचारी के घर में जन्म लेते हैं तो क्या होता है कि अच्छी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। तुरंत कहो आपको प्रसाद, बचपन में ही प्रसाद खाने को मिल जाए, बचपन में ही कीर्तन करने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे बाल गोपाल जी आते हैं, देखिए कितने सुंदर कीर्तन करते हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है। या फिर धनवान के घर में जन्म लिया तो क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, दैनिक आवश्यकताओं के लिए यहाँ वहां नहीं जाना पड़ता, शरीर को बनाए रखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कहते हैं ना कि 2 जून की रोटी कमानी है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है उस 2 जून की रोटी के लिए। और आजकल तो देखिए कि सबके ऊपर लोन है, सबने लोन ले रखा है, 20-20 साल तक के लिए आप बिल्कुल बंधक बने हुए हैं, बंधुआ मजदूर है। परंतु ऐसे लोग कहाँ है, श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं, भगवान की कृपा उन पे होती है, और सारी चिंताओं को छोड़ के वो भगवत धाम जाने का प्रयास करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। अथवा अर्थात यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, तो वो उन योगियों की बात हो रही जो बहुत दिनों तक योग किया और असफल हो गए।
तो दो तरह के योग करने वाले लोग हैं। एक तो ये होता है कि वासना सहित, और दूसरा होता है वासना रहित। वासना सहित मतलब कि उन्होंने भगवान को पाने का उद्देश्य बनाया और योग में गए और कुछ पथभ्रष्ट हो गए, और उन्होंने अच्छे धनवान के घर में जन्म लिया, ख्याति प्राप्त घर में जन्म लिया। और लोग दूसरे जिसमें वासनाएं थी, तीव्र वैराग्य था लेकिन आयु कम पड़ गई, कुछ अनहोनी हो गई, योग भ्रष्ट हो गए, तो भक्त के घर में जन्म लेते हैं। और भक्त के घर में जन्म लेने से उनको शुरू से ही शास्त्र पढ़ने को मिलता है, शुरू से ही कीर्तन भजन मिलता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे आजकल जो जगन्नाथ यात्रा में जा रहे हैं, उनको ये सब फल मिलते रहते हैं। योगियों के घर में जन्म लेते हैं, और जो उन्होंने छोड़ी हुई थी अपनी भक्ति, उसको फिर आगे से वो लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान ने तो पूरे हमको दूसरे अध्याय में ही बता दिया था कि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। भक्ति का संरक्षण कौन करता है? डायरेक्ट भगवान ही करते हैं। नेहाभिक्रम नाशस्त्यो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महा। थोड़ी सी भी भक्ति कर ली ना, तो बहुत सारा जो भय होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो सारा भय जो है वो समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ये वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हो गया है आपका, तो 43 हो गया। नहीं माता जी माता जी। 44 पढ़ा अभी मैंने। 43 छूट गया ना प्रभु जी? जी 43। माता जी। पढ़ लीजिए प्रभु जी। हाँ। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर कहा गया कि राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। तो बता रहे हैं कि जड़ भरत के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जो जड़ भरत है, उनको पूर्व जन्म की चेतना थी। हम लोगों ने 3 जन्मों की कहानी लेवल 1 में पढ़ी हुई है ना, कि 3 जन्म पाए थे। तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म करते हैं, क्योंकि पहले जन्म में भी वो बहुत भक्त थे, और उस भक्त के बाद उनको हिरण में आसक्ति हो गई थी, और उस आसक्ति के फलस्वरूप उनको दोबारा हिरण का जो है वो मिलता है, स्वरूप मिलता है। और फिर वहां पे उनको चेतना रहती है, और दोबारा वो फिर आते हैं उत्तम ब्राह्मण कुल में, और प्रयास करते हैं और भगवान तक को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसका प्रयास कम रह गया, जैसे जड़ भरत का प्रयास कम रह गया था, लेकिन उनको मिला, वो साधन मिला जिसके द्वारा वो फिर से भक्ति के पथ पर आ सके। हरे कृष्ण। लेकिन 44 पूर्व पढ़ूं फिर से? अभ्यास से। हरे कृष्ण। हाँ, पूर्व पढ़ चुके हैं प्रभु जी आप। पूर्वाभ्यासेन तेनैव। पढ़ूं फिर से माता हाँ जी? पढ़ लीजिए प्रभु, पढ़। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासारु जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कभी हमको लगता है कि अरे योग भ्रष्ट हो गए, कैसे थे योग भ्रष्ट हो गए, इतना भक्ति की और कैसे योगी, हमारी नजर तुरंत जो है वो आकलन करने लगती है कि ये तो ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई भगवान की तरफ आकृष्ट हुआ, उनको पाने का प्रयास किया, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित अति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम
कश्चिन मां वेति तत्वतः। बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो बिरला है वो भगवान को जान पाता है। तो बहुत महिमा होती है योगी के। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि बीए कर रहे हैं और फेल हो गए, तो कम से कम आप इंटर तो है ना, आपने पढ़ा तो है ना। उनसे तो बेटर है ना जो कि स्कूल ही नहीं गए हुए। तो ये कहना कि नहीं अरे ये तो फेल हो गए, ये तो फेल हो गए, नहीं, अभी उन्होंने इंटर तक की अवस्था प्राप्त की हुई है। तो उनकी अवस्था ऊपर की है। एक अंधे भक्त थे, रोज मंदिर जाते थे। अब लोग देखते थे ये क्या अंधे हैं, मंदिर आके करते क्या हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि आप यहाँ क्यों आते हो। तो भक्त ने कह दिया कि जय भगवान के दर्शन करने आते हैं। क्या आपको तो दिखाई नहीं देता है। तो भक्त कहते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता, भगवान को तो दिखाई दे रहा है ना, तो वो जान जाएंगे, इसी से मेरा काम हो जाएगा, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे एक कथा हम लोगों ने और पढ़ी हुई थी, याद होगा कि एक जो है व्यक्ति थे, ब्राह्मण, तो बैठे हुए थे, जो है भगवत गीता उल्टी लेके पढ़ रहे थे। कहते हैं उनसे लोग आके कि आप ये क्या कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं आप ये क्या पढ़ रहे हो, आप तो उल्टी भगवत गीता पढ़ रहे हो। तो कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, हमारे गुरु ने कहा था कि प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, और मुझे भगवत गीता पढ़नी आती नहीं है। तो कहे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है नहीं पढ़ने आती है तो ये आप रो क्यों रहे फिर जब। तो क्या मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं कि सारथी बन के बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ पर। और कहाँ भगवान तो पूरी दुनिया के राजा हैं, उनको पीछे रहना चाहिए, अर्जुन को आगे रहना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है। मैं यही सोच सोच के रो रहा हूँ कि कितने दयालु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपने तो पूरी भगवत गीता समझ ली, आप तो उन लोगों से अच्छे हैं जो लोग की पढ़ते हैं जानते हैं, उनसे भी अच्छे आप हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा। वह पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। और जब योगी समस्त कलम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर बताया गया है कि परम गंतव्य को प्राप्त करता है। जो प्रयास करता है योगी, उसको पतन नहीं होता है, वो धीरे धीरे, हो सकता है कि समय लगे, लेकिन धीरे धीरे कलम से शुद्ध होकर प्रगति करने का प्रयत्न करते करते अंततः गत्वा वो प्रयास में सफल होता चला जाता है। और चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने एक मुसलमान थे, ठाकुर हरिदास, उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, मुसलमान परिवार का होने के बाद भी। और उनको नामाचार्य की उपाधि देते, क्योंकि प्रतिदिन वो 3 लाख जो है पवित्र नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर जप करते थे। तो एक तरह से पवित्र हो गए वो, इतने नाम जप करते करते इतने शुद्ध हो गए कि चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में अपने सारे वैष्णवों को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि वैष्णवों को भी उनका आशीर्वाद मिले, और हरिदास ठाकुर को भी वैष्णवों का आशीर्वाद मिले। अंतिम समय था ना, अंतिम समय में जैसे भीष्म जी थे, उनको अंतिम समय में श्री कृष्ण जी जाते हैं सारे पांडवों को लेकर के, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास सारे वैष्णवों को ले जाते हैं। और जब उन्होंने प्राण छोड़ दिया उन्होंने, और ठाकुर हरिदास का भाग्य देखिए, वो चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़े पकड़े, और में सर था चैतन्य महाप्रभु के, और वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। और उनको लेके हाथ में लेके हरिदास को जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और आंखों में आंसू बह रहे हैं और हरि कीर्तन पे नाच रहे हैं। तो ये भाग्य होता है जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर करो ना जरा। हरे कृष्णा। माता हरे जी कृष्ण। ऊपर करो। हाँ। और माता जब जी योगी अच्छा हाँ करिए, हाँ, आ गया माता हाँ, जी। योगी हाँ, हरे कृष्णा। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन,
तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कह रहे सभी प्रकार से योगी बनो तुम। भगवान कह रहे कि जो सकाम कर्म योगी हो, यानी सकाम कर्मी हो, निष्काम कर्म योगी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, अगर कुछ भोग की कामना है, कुछ स्वार्थ है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कहते कि कामना और स्वार्थ हो जाती है, कभी कभी सकाम कर्मियों में तो होती ही होती, कभी ज्ञानियों में भी आ जाती, तपस्वियों में भी आती, कर्म योगियों में भी आ जाती है। लेकिन भक्ति योगी में भी अगर है तो भी वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति ही कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से अशुद्धियां जो है वो कम होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ क्या, कमल के पत्ते की तरफ बनो ताकि निर्लिप्त रहो। एक तरह से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम भक्ति योग करो। और भक्ति योगी की सर्वश्रेष्ठता को यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे तुम सभी प्रकार के योगी बनो, यानी कि भक्ति योग करो। क्योंकि जब भक्त योगी होता है वो ज्ञानी क्या करता है कि बुद्धि से भगवान की सेवा करता है, लोग मन से इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो मन से इंद्रियों से सबसे भगवान, बुद्धि से सबसे भगवान की सेवा करता है। तो कह रहे तुम सभी प्रकार के योगी बनो, अर्थात तुम भक्ति योग करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर स्क्रॉल करो। और हरे कृष्णा। और समस्त योगियों से मैं जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्ति योग की श्रेष्ठता को बता रहे हैं कि जो योगी परम अंतरंग रूप से युक्त होता है वो सबों में सर्वोच्च है। या यहाँ पे क्या कहा, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां। भजने की यहाँ पर बताया गया है कि भजना क्या होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भजने का मतलब होता है कि सेवा करना, भगवान की जो सेवा करता रहता है। कहते हैं कि अंग्रेजी में जो है वो भजना नहीं आता, वहाँ वर्शिप आता है, लेकिन वर्शिप में पूजा करना होता है, सम्मान दिखाना होता है। लेकिन भजने का मतलब होता है पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाना, श्रद्धा से, प्रेम से शरण ग्रहण कर लेना। ये जो है भक्ति योगी करता है। और साथ ही साथ कहते हैं भगवान कि भक्ति रस भजनम तदि महोत्रोपाधि नैराश्य न मुष्मिन मन कल्पना मेत देव नैष्कर्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपने मन को परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैश कर्म का यही प्रयोजन है। तो ये नैश कर्म करना है, भगवान के लिए सारी सेवाएं करना है, भगवान के लिए सारे कर्म को करना है। तो बहुत स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि भगवान बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे से हैं। वो विभु आत्मा है, हम अणु आत्मा हैं। भगवान की बातें बहुत सूक्ष्म स्तर की होती हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं है। उत्तरा ने भगवान को देखा था, तो जब भगवान आए थे तब देखा था उत्तरा ने, और जब भगवान चले गए हैं तब उत्तरा बताती हैं। और कहते हैं लोग कि बहुत से अर्च विग्रह हैं वो उत्तरा जी के ही निर्देशन बने, उन्होंने बताया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तब उन्होंने उनके अनुसार पे जो गोपीनाथ है, मदन मोहन है, राधा गोविंदा है, इनके अर्च विग्रह को बनाया गया था। तो अब जब सब लोग चले गए तो कैसे हमको पता चलेगा कि भगवान कैसे थे? तो शास्त्रों के माध्यम से भगवान को हम जानेंगे। वेदों में लिखा है, लेकिन वेदों में हम नहीं पढ़ सकते, संस्कृत है उसमें बहुत ज्यादा, साधारण संस्कृत तो है नहीं, पढ़ने में जो है वो समय लगता है। कहते हैं कि संस्कृत सीखने में 11 साल लगता है, और वेदों में और कठिन संस्कृत है तो और ज्यादा समय लगता है। लेकिन भगवान ने हमको भगवत गीता दी है, 700 श्लोकों में 18 अध्याय हैं, 18 सीढ़ियां हैं। और इन 18 सीढ़ियों पे चढ़ते 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 एक एक श्लोक को पढ़ते पढ़ते हम भगवान तक पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो योगा लैडर एक तरह से हम
हमको यहाँ पर कर्म योग में मिलता है। कर्म योग का ये आखिरी अध्याय था। 6 अध्यायों में कर्म योग है। तो पहले हम पशुवत जीवन जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन तक रहते हैं, जब तक हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं होता है। जब धर्म आ जाता है तो सबसे पहले कर्म कांड सकाम कर्म की ओर आकर्षित होते हैं, जो शास्त्रों में विधि विधान है, परंतु भौतिकता के स्तर पर है, भौतिक कामनाओं के लिए प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। फिर शुद्धता का स्तर बढ़ता है तो निष्काम कर्म करते हैं, कर्म योग करते हैं, सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को जानने का और प्रयास करते हैं, ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं। और ज्ञान आते आते जब उसको व्यवहार में लाने लगते हैं तो अष्टांग योग का प्रयास करते हैं, और फिर धीरे धीरे भक्ति योग करने लगते हैं। क्योंकि ज्ञान योग से हमको पता चल जाता है कि भक्ति कर सकते हैं। सामान्य रूप से भक्ति करना बहुत ही अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग से बहुत ही आसान होती है। तो भगवान कहते भक्ति योगी बनो, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मा श्रद्धावान भजते मां। श्रद्धा से भजो भगवान को और भगवान को प्राप्त करो। ये हमको भगवान ने क्लू दिया हुआ है हमको कि तुम भक्ति करो, चित्तवृत्ति का निरोध करो, तुम हेतु की जो है भगवान की सेवा करो। हेतु को अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धि सवे पुंसा परो धर्मा भक्त। ये तो व्यक्ति अधोक्षज है। भगवान जो है क्या है, भगवान अधोक्षज है, उनकी हमें सेवा करनी है, अहेतु की भक्ति करनी है, बिना रुके हुए निरंतर भक्ति करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। वही सन्यासी है, वही योगी है जो कृष्ण को प्रसन्न करता है। इसी तरह ये अध्याय शुरू हुआ था भगवान के जो है वो भक्ति करने से कि कौन सन्यासी है कौन योगी है। और प्रभुपाद जी बता दे रहे हैं हमको कि जो भक्ति योग करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। तो आज हम यही रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। हरे सभी का कृष्णा बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण सभी हरे को हरे। आज का। सबको माता जी कृष्ण धन्यवाद, माता प्रणाम। आपका कोई प्रश्न है, हरे आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे सुझाव भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन कल इतना आनंद आया जगन्नाथ यात्रा का। बहुत अच्छे से